डियर स्टूडेंट्स, तो तृप्ति क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। पढ़े थे कि क्लास 10th की त्रिकोणमिति पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। कल के क्लास में पढ़े थे हम लोग कि अगर एक त्रिभुज का नाम ABC है, समकोण त्रिभुज है, और कोण A को थीटा मान लिया जाए, तो थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कह रहे थे। क्या कर रहे थे? लंब। और ये वाली भुजा को आधार, और फिर 90 अंश की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? तो कर्ण। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोग सीखे थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है। लंब बटा के कर्ण के अनुपात को ही साइन थीटा कहते हैं। आधार बटा के कर्ण के अनुपात को ही कॉस थीटा कहते हैं, और लंब बटा के आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका ठीक उल्टा, आधार बटा के लंब के अनुपात यहाँ पर हो रहा है। देखिए, इसका बस पलट दिया गया है। आधार बटा का लंब के अनुपात को कॉट थीटा, कर्ण बटा का आधार यहाँ पर हो जाता है सेक थीटा, और यहाँ पर कर्ण बटा का लंब हो जाएगा तो यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाता है। अगर आप याद कर लेते हैं कि लंब बटा के कर्ण साइन थीटा, आधार बटा के कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा के आधार टैन थीटा, आधार बटा के लंब कॉट थीटा, आधार बटा के कर्ण सेक थीटा, और लंब बटा के कर्ण कॉसेक थीटा, तो ठीक है। और नहीं याद करते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसका नाम है लाल बटा के काका। लाल बटा के का। देखिए ट्रिक क्या करता है। कहता है ट्रिक कि ये जो पहला यहाँ पर बनता है ये साइन थीटा है, दूसरा को कॉस थीटा कहते हैं, तीसरा को टैन थीटा कहते हैं, इसको कॉट थीटा, इसको सेक थीटा, और इसको कॉसेक थीटा के नाम से जानते हैं। तो समझिएगा, साइन थीटा का मतलब हुआ कि लंब बटा के कर्ण के अनुपात को साइन थीटा, आधार बटा के कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा, लंब बटा के आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं, और आधार बटा के लंब के अनुपात को कॉट थीटा, कर्ण बटा के आधार के अनुपात को सेक थीटा, और कर्ण बटा के लंब के अनुपात को कॉसेक थीटा कहते हैं। अर्थात आप इतनी चीज को अगर याद नहीं कर सकते हैं तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? लाल बटा के काका ट्रिक को आप पे याद कर लीजिए। देखिए, आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नहीं। एक बहुत फेमस कहावत है, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो ठान लीजिए कि मुझे त्रिकोणमिति पढ़ना है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको बस इतनी बात जानकारी हो तो मैं आपको प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल दिखा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल। देखिए, प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, और यहाँ पर मैं बनाया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना, समकोण त्रिभुज बना दिया। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का नाम ABC है और कोण भी समकोण है, तो BA हो गया, समकोण हो गया। अर्थात इसका नाम A रख दिया जाए और इसका नाम C। कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी इसके हिसाब से थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ये बोल रहा है कि AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और फिर बोल रहा है कि BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला जो है 7 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि साइन A कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस त्रिभुज में A बोला है, थीटा ना बोलकर इसको ये थीटा मान रहा है, तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा अभी के लिए, लेकिन कर्ण पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल के लिए एक काम करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए कोण हमको निकालना है, कोण हम लोग को क्या करना है, निकालना है। लंब दिया है, लंब कितना है 7 है तो 7 का वर्ग, आधार कितना है 24 है तो 24 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 और आधार 24 का वर्ग 576। जोड़ेंगे तो 6 9 15 के 5 हंसी लगा 2, 7 4 11 और 11 2 14, 7 4 11 और 11 2 13। फिर एक बार जोड़ लेते हैं, 9 6 15 के 5 हंसी लगा 1, 7 4 11 1, 12 का 2 हंसी लगाए 5, 1 हंसी 6, यानी कोण का वर्ग बराबर 625 आ रहा है। तो कोण बराबर वर्गमूल में 625, 625 को लिख सकते हैं 25 गुणे 25, पेयर बन गया तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अर्थात पता लगा कि कोण की लंबाई कितना है तो 25 सेंटीमीटर है। अब बात कर लेते हैं साइन ए, क्या है साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ L बाई के, लंब बटा के, L से लंब और K से कोण। लंब कितना है तो लंब है 7 और कोण कितना है तो कोण है 25, तो एक का आंसर हो गया 7 बटा के 25। कॉस ए निकालना है तो लिखिए कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कोण, तो लिखिए आधार बटा के कोण। आधार कितना है तो आधार 24 है और कोण कितना है तो कोण 25 है, दूसरा का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलेंगे। तो सेकेंड में बोला है कि साइन सी, समझिएगा कितना आसान है, अर्थात अगर सी को थीटा माना जाए तो थीटा की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। कह रहा है कि अब लंब ये है तो आधार क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। कोण कभी भी बदलता नहीं है। अब देखिए बोल रहा है साइन सी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण। तो यहाँ पर लंब कितना है बोलिए, तो लिखेंगे लंब बटा के कोण। हमारा लंब यहाँ पर कितना है तो 24 और कोण कितना है तो 25, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण, लंब हो गया 24 और कोण हो गया 25। फिर एक क्वेश्चन पूछा कॉस सी, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस सी बराबर आधार बटा के क्या होता है कोण। देखिए वहाँ पर आधार बटा के क्या होता है कोण, तो बोलिए आधार कितना है, बोलिए चुप मत रहिए, तो 7 है। कोण कितना है तो 25 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल था। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है आकृति 8.13 है, ये 13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। एकदम आसान तरीके से सीखिए और पूरी क्लास 10th की गणित ही आसान तरीके से सीखेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में मैं किसी को, अगर इसी को थीटा मानता हूँ तो ये वाला हमारे लिए क्या हो गया लंब और ये वाला क्या हो जाएगा कोण। आधार दिया ही नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो आधार ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कोण का वर्ग बराबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा हल, क्या लिखेंगे कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। समझिएगा किससे, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समझिए। अब कोण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे तो 13 का वर्ग। लंब कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग। आधार पता करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए आधार का वर्ग। ये प्लस में पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 होता है, इधर लेकर आएंगे तो 144 बराबर आधार का वर्ग। इसको मैं ऐसे लिख दूं कि आधार का वर्ग बराबर 169 माइनस 144 करने पर
25 आते। बहुत सारे विद्यार्थी कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि सर इसको कैसे पलट दिए। अरे भाई तरजुई है और उसके 2 पल्ले हैं। अगर दोनों पल्ले अगर आपस में बराबर हैं तो या मान लीजिए 1 पाव मिर्चा आता है, उसमें 2 हिस्से लगाने हो, तो अगर दोनों पल्लों पर बराबर मिर्चा रख दिया जाए तो किसी भी साइड से लीजिए क्या अंतर पड़ता है, दोनों बराबर है। तो इसको सीधा सीधे ऐसे पलट दिया हो तो आधार का वर्ग बराबर, इसको घटाने पर क्या आ गया 25। लिखेंगे आधार बराबर, तो आधार बराबर ये वर्गमूल में 25 चला जाएगा और 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी क्या आ जाएगा 5। अर्थात पता लगा ये आधार की लंबाई हम लोग की कितनी आ गई 5 आ गई। चलिए अब पता करते हैं tan p, क्या बोला है दोस्त tan p, तो tan थीटा बराबर लंब बटा के, देखिए लंब बटा के आधार होता है। अब एक परेशानी है, थीटा इसको मान लिया, सोच कर tan p बोला है, कोण इसको मानना है, तो लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। फिर सोचिएगा तो tan p बराबर लंब बटा के आधार, और लंब कितना आ गया 5 और आधार कितना आ गया 12, 5 बटा के बाद। और फिर निकालिए cot r, cot r, छोड़िए r की बात, पहले cot थीटा बराबर देखिए, तो cot थीटा बराबर आधार बटा के लंब, तो यहाँ पर लिख लीजिए आधार बटा के लंब। फिर सोचिएगा थीटा इसको मान लिया, तो अब ये आधार नहीं, थीटा की सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे लंब कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब ये हो गया आधार। तो बताइए आधार क्या है तो 5 है और लंब क्या है तो 12 है। अब क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, देखिए आपको कितना पहले इधर उधर ले गया, tan p माइनस cot r बराबर हुआ, तो tan p का मान आ गया 5/12 और cot r का भी मान आ गया 5/12 बराबर 0, तो ये आपका क्या हो गया हल। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास 10th की पूरी मैथ की किताब इसी अंदाज में पढ़नी है तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें। आपके पास अदर भी प्रकाशन के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन का हल आपको दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।